जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। एक हेक्टिक डे था आज, उसकी वजह ये थी कि मार्केट में वॉल्यूम जो थे वो अच्छे जनरेट नहीं हुए। अब ये मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, इसको पहले थोड़ा समझने की ज़रूरत है। अ, इंडेक्स में 2 किस्म की कंपनीज़ होती हैं, एक वो जिनका इंडेक्स में वेटेज ज़्यादा है, जिस तरह से फर्टिलाइज़र हो गया, ऑयल एंड गैस हो गया, बैंकिंग सेक्टर के कुछ शेयर्स हो गए या हब पावर हो गया या हमारा एंग्रो होल्डिंग हो गया। अब ये हैं वो शेयर्स, लकी सीमेंट इसमें आप शामिल कर लें, माड़ी कर लें। ये वो शेयर्स हैं जिन्होंने इंडेक्स को स्टेबल रखना होता है और बाकी वो शेयर्स हैं जिनका इंडेक्स के अंदर केएसई 100 की बात कर रहा हूँ, या तो उनका वेटेज बहुत कम होता है या उनका ताल्लुक केएसई 100 के की बजाय जो है वो केएसई ऑल के साथ होता है। अब इस वक़्त आज अगर हम अपने इंडेक्स के ऊपर नज़र दौड़ाएँ, तो जितने भी हमारे शेयर्स जो कि इंडेक्स को सपोर्ट करने वाले हैं, उनमें आज वॉल्यूम जनरेट नहीं हुए। तो बेसिकली जिस वक़्त हमने वॉल्यूम की बात करना होती है, तो उसमें हमने इन चीज़ों को ज़रूर मद्देनज़र रखना होता है कि आया कि इंडेक्स के ऊपर जो सेलिंग प्रेशर है, वो कंटिन्यू करता हुआ नज़र आ सकता है या नहीं। तो इस वक़्त जो सिचुएशन है, उसमें जो सेलिंग प्रेशर है, वो कंटिन्यू है। इंडेक्स की बात कर रहा हूँ और जो भारी भरकम शेयर्स हैं वो अभी फ़िलहाल हमें इंडेक्स को सपोर्ट करते हुए नज़र नहीं आ रहे। लिहाज़ा अगर वॉल्यूम आपको थोड़ा-सा अच्छा भी नज़र आए, तो उसका पॉज़िटिव इम्पैक्ट नहीं आ सकता पूरे इंडेक्स के ऊपर। वो इंडिविजुअल स्मॉल कंपनीज़ के अंदर जो है वो वॉल्यूम जनरेट हुआ है जिसका इंडेक्स में बहुत कम हिस्सा है। तो ये छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जिनको समझना ज़रूरी है। अगर इन छोटी-छोटी चीज़ों को हम थोड़ा-सा समझ लें, तो मार्केट में थोड़ा-सा कोई 2 पैसे कमा सकते हैं हम लोग, थोड़ा-सा मार्केट को समझ सकते हैं कि मार्केट में हमने किस तरह से काम करना है। आगे चलते हैं फिर इंशाल्लाह गपशप जो है वो जारी रहेगी। 665 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने मज़ीद लूज़ कर दिए और अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो आज भी आपको माशाल्लाह से 10 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप में नज़र आ रही हैं, जिसमें हमारे हाथ आज 2 कंपनीज़ आईं, जिसमें एक जो है वो प्रीमा है और आपको याद होगा कि इसको लगातार 4 लोअर कैप लगे थे। फिर उसके बाद मैंने आपसे जो थी वो गुज़ारिश की थी कि अब इसके रुकने का वक़्त हुआ हुआ चाहता है। तो बस यही थोड़ी-सी हमारी कोशिश होती है, ग्रुप के अंदर भी हम यही कुछ ही बता रहे होते हैं कि यार यहाँ पर ये शेयर खरीदा जा सकता है, ये थोड़ा-सा आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं, तो चलें उससे कोई 2-4 पैसे आपके बन जाते हैं। बस ये है सिलसिला सारा का सारा। इसके साथ जो था वो हमारे पास एसएसजीसी था, वो कैप हो गया माशाल्लाह से, वो बड़ा अच्छा चल गया, उसमें बड़ा अच्छा वॉल्यूम लग गया। एसएसजीसी में हमने 2 बार ट्रेड की, तो दोनों बार ही बहरहाल अच्छी सिचुएशन रही। लोअर कैप की बात करें, तो लोअर कैप में कोई काबिल ज़िक्र कंपनी मौजूद नहीं है। हमारी सिचुएशन आज क्या रही, पहले ज़रा थोड़ी-सी मार्केटिंग कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। जिसमें एसएसजीसी माशाल्लाह बड़ा अच्छा चल गया। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ठीक चल गया। अटक रिफाइनरी में से कोई ख़ास नहीं मिला है। रफ़ली को मेरा ख़्याल है कोई ₹5-6 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। उसके अलावा अशहीर कारपोरेशन की हमारी जो कॉल थी, ये थी हमारी अल्लाह आपका भला करे, स्विंग ट्रेड की कॉल थी माशाल्लाह से और ये बहुत अच्छा चला, कल भी बहुत अच्छा चला और आज भी बहुत अच्छा चला। इसके अलावा प्रीमा की कॉल थी, प्रीमा हमारा जो है वो अपर कैप हो गया। अगर आप हमारा स्विंग ट्रेड का ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं, डे का ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं, अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करना चाहते हैं या स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, तो ये 2 नंबर्स आपके सामने हैं। इन दोनों में से किसी भी नंबर पर राब्ता फरमाइए और हमारी पेड सर्विसेज़ का हिस्सा बन जाइए। एक छोटी-सी क्लैरिफ़िकेशन यहाँ पर देता चलूँ कि ये जो 2 नंबर्स हैं, इन दोनों के अलावा हमारा कोई तीसरा नंबर नहीं है। लिहाज़ा अगर आप किसी भी ग्रुप में, किसी भी जगह पर अगर आप कोई मेरी तस्वीर लगी हुई देखें, तो वो सर हमारा ग्रुप नहीं है। मुझे कुछ दोस्तों ने भेजे हैं कि जी ये आपकी तस्वीर लगी हुई है, लेकिन नंबर कोई और है। सर वो हमारा ग्रुप नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो हमारा डे का ग्रुप है, इसमें हमारी कोशिश ये होती है कि ड्यूरिंग द मार्केट हम जो है, वो शेयर्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं और फिर उसमें से प्रॉफ़िट लेने की कोशिश करते हैं, जहाँ तक वो शेयर हमें मौका दे। जो स्विंग का ग्रुप है, उसमें जो ट्रेड कॉल्स दी जाती हैं, वो मार्केट की क्लोजिंग के बाद दी जाती हैं। ठंडा ग्रुप है। ये अगर हम शहीर की बात करें या हमारा कैप्को बड़ा अच्छा चल गया, उसकी बात करें या दीगर शेयर्स की अगर हम बात करें, तो वो कॉल्स ऐसी नहीं है कि जो 2 दिन पहले दी गई थी और फिर वो चल गई। 8-8, 10-10 दिन
2-2 हफ्ते जो है वो शेयर को हम देख के फिर वो कॉल्स देते हैं, ताकि उसमें थोड़ा-सा उन लोगों के लिए है जो हर वक़्त स्क्रीन के आगे नहीं बैठ सकते। तो ये आपने फैसला करना है कि आप डे ट्रेड का ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं, मार्केट के को देखने के लिए स्क्रीन के आगे बैठ सकते हैं, या कि आपने स्विंग का ग्रुप जॉइन करना है। बस जी, आगे चलते हैं जी। ये हमारी जो तशहीर थी वो मुकम्मल हुई। सेक्टर वाइज़ अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि भारी भरकम सेक्टर जो है, वो हमारा कोई भी इस वक़्त परफ़ॉर्म करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इसको समझने की ज़रूरत है। ये छोटे सेक्टर्स जो हैं, इनमें आपको यकीनन जो है वो आज वॉल्यूम भी बनते हुए नज़र आए, थोड़ी-सी मूवमेंट भी बनी, लोगों ने प्रॉफ़िट्स भी कमाए होंगे। हमने भी कुछ 4 शेयर में से कुछ 4 पैसे कमाए हैं, लेकिन इंडेक्स की पॉजिटिविटी की जिस वक़्त हम बात करेंगे, तो जब तक बड़े सेक्टर्स जो हैं वो परफ़ॉर्म नहीं करेंगे, तब तक मार्केट में कूदने की ज़रूरत नहीं है। और मैं अपनी हर वीडियो में ये गुज़ारिश करता हूँ, जब मार्केट ने पॉजिटिव हुई थी मार्केट, मैंने उस वक़्त भी गुज़ारिश की थी कि नए लोग जो हैं वो ग्रीनरी को देखकर मार्केट में मत कूदा करें। और जैसे ही मार्केट थोड़ी-सी जो है वो 500 या 700 पॉइंट्स निकालती हैं, तो बेच के निकल ना जाया करें। मार्केट के बिहेवियर को समझें। दुनिया की तमाम मार्केटें इसी तरह से चलती हैं। हमारी मार्केट कोई वो अलहदा से नहीं चलती। अब देख लेना क्रिप्टो के साथ क्या हो रहा है। लोग कहते हैं जी आप हँसते बड़ा है। क्या करें यार, हँसे ना तो और क्या करें, ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है। तो अपने आप को भी आदत डालें। ग्रुप के अंदर भी हमारी गपशप इसी तरह से जारी रहती है सारा दिन। आज भी मार्केट में कुछ सुबह के वक़्त कोई ख़ास काम नहीं था, तो गपशप वाले मैसेज चलते रहे। थोड़ा-सा अपने आप को कंट्रोल रखा करें, अपने बीपी को कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है। नहीं तो स्टॉक मार्केट जो है वो बड़े लोगों की जान ले जाती है। इसलिए थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करें अपने आप को कि ये काम आपके लिए है या नहीं है। ख़ैर आगे चलते हैं जी। सेक्टर वाइज़ बात करें तो आज ग्लास ने जो है वो लीड किया मार्केट को 41 पॉइंट्स के साथ। पावर जनरेशन ने 22 पॉइंट्स, रिफाइनरी ने 18 पॉइंट्स, उसके बाद फूड माशाल्लाह से अच्छा चल रहा है। चलें, हमारे पास भी कोई एक आध शेयर है जिसमें से कुछ 4 पैसे बन गए हमारे। उसके बाद ट्रांसपोर्ट, ऑटोमोबाइल्स 2-2 4-4 पॉइंट्स हैं, और अगर देखें तो ऑयल एंड गैस ने 273 पॉइंट्स निकाले हैं, कमर्शियल बैंक्स ने पॉइंट्स निकाले हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने पॉइंट्स निकाले हैं। तो बड़े सेक्टर्स जो हैं, वो आपके सारे के सारे जो है वो ज़वाल का शिकार हैं। इस चीज़ को ज़रूर देखा करें, और ऊपर खरीद कर खुश ना हुआ करें, और शेयर्स को होल्ड, ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा-सा इख्तिलाफ भी पैदा होगा आपका। शेयर को खरीदना, लेवल पर खरीदना ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, और ये कभी भी ना सोचा करें कि एक टॉप के ऊपर आपने एक शेयर खरीद लिया है, जो ₹100 का शेयर था, अब वो ₹450 पे आपको मिल रहा है, और आप ₹450 पे खरीद के आप कह रहे हैं जी मैंने अब इन्वेस्टमेंट करनी है। सर थोड़ा-सा चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। देखें कि एक चीज़ जो है वो साल के अंदर 4 गुना हो गई, अब वो अगले 10 साल में जाके 4 गुना होगी। चीज़ों को अंडरस्टैंड करें कि इन्वेस्टमेंट कब करनी है और कब नहीं करनी। ट्रेडिंग कब करनी है और ट्रेडिंग कब नहीं करनी। ये चीज़ें हैं जिनको समझने की ज़रूरत है। बाकी वीडियोज़ में तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। बच जाइए इन चीज़ों से, वो मेरी वीडियो देखें, किसी की भी वीडियो देखें, अपना पैसा मत झोंकिए मार्केट में। वीडियो सिर्फ़ देखा करें एन्जॉयमेंट के लिए। हमारी वीडियो भी इसी तरह से ही होती है। बाकी अगर आप ये कहें कि आप मेरी वीडियो देख के तो उसमें से आप कुछ पैसा कमा लेंगे या उसमें सारा कुछ हो जाएगा, तो मैं नहीं समझता। ये इंडिविजुअल फैक्टर्स होते हैं जिनको कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। आगे चलते हैं जी। आगे चलने से पहले मुझे अपने उस्ताद साहब की ही बात जो है वो इसी के साथ मिलती-जुलती सी नज़र आ गई कि जब हम उनसे जब गुफ्तगू करते हैं तो मैंने उनसे कहा, मैंने से मुराद ये है दोस्त ने कहा कि जी ये अब तो चीज़ें बड़ी आसान हो गई हैं, इंडिकेटर्स आ गए हैं, कैंडलस्टिक चार्ट आ गए हैं, फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बैलेंस शीटें, ये वो सारा कुछ आपको ऑनलाइन दस्तयाब है, अब तो बहुत आसान हो गया ना स्टॉक मार्केट में काम करना। तो उस्ताद साहब ने फरमाया कि जब कोई चीज़ बहुत आसान हो जाती है और सबकी पहुँच में आ जाती है, तो इसका मतलब ये होता है कि अब वो किसी की भी पहुँच में नहीं रही, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो चीज़ों को समझने की अब पहले से ज़्यादा ज़रूरत है। अगर कुछ लोग ये कहते हैं जी कि अब चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं, नहीं, अब चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई हैं, क्योंकि सबको नज़र आ रही है सपोर्ट कौन-सी है, सबको नज़र आ रही है रेज़िस्टेंस कौन-सी है। हम भी हर रोज़ सपोर्ट को डिस्कस कर रहे होते हैं और रेज़िस्टेंस को डिस्कस कर रहे होते हैं। तो फिर आखिर इसके बावजूद भी लोग अगर लॉस में है, तो कुछ तो वो क्या कहते हैं, है कि जिसकी पर्दादारी है। बातों को समझने की ज़रूरत है।
आगे चलते हैं जी। हमारी वीडियो इसी तरह से होती है जी, नए लोग भी आए होंगे आज कुछ चैनल के ऊपर, बस ये गपशप ही होती है हमारी। आगे चलते हैं जी। पहली खबर जो है वो रिजल्ट्स का सीजन जो है वो जारी है। पहली खबर निशात चूनिया के हवाले से है, जिस जो कि अब प्रॉफिट में आ गई और एज कंपेयर टू पिछले साल के आधे साल का जो रिजल्ट है उसमें ₹1.06 का, सॉरी ₹1.60 का जो लॉस था, अब वो ₹1.08 के प्रॉफिट में बदल चुका है। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। हाफ ईयर का एंडेड है और ये हमारे स्विंग ट्रेड ग्रुप में भी हमने ये कॉल दे रखी है। मैंने ग्रुप के अंदर भी, सॉरी, चैनल पर भी जो है वो चंद दिन पहले इसको शेयर किया था। अगली खबर जो है वो टीआरजी के हवाले से है, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है। बेसिकली इनका आपस में पड़ा हुआ है फड्डा और उस फड्डे के नतीजे में जो मामलात हैं वो अदालत में हैं। अब अदालत से किसी भी वक्त अच्छा फैसला और किसी भी वक्त जो है वो बुरा फैसला आ सकता है। अब एक फैसला तो आ गया जिसके नतीजे में आपको टीआरजी में रिकवरी नजर आ रही है, लेकिन अब ये क्या आगे, अभी तो फिलहाल वो जो स्टे ऑर्डर जारी हुआ है ना, अब मसला इस चीज का है कि क्या मामला आगे इनके हक में फैसला होता है या नहीं। तो जब इस किस्म के मामलात चल निकले, यानी कि दूसरे लफ्जों में हमारे उस्ताद साहब कहते हैं कि जब मामला अदालतें चढ़ जाए तो चाहे वो जमीन का हो या किसी शेयर का हो, उससे परहेज करना चाहिए। बाकी आप लोग बेहतर समझते हैं, आपका पैसा है। अगली खबर जो है वो हबको के हवाले से है, जिसके प्रॉफिट्स में कमी हुई है। ₹5 का इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है और इनका भी हाफ ईयर का रिजल्ट था। पिछले साल इनकी जो अर्निंग थी वो रफली ₹25 थी और अब जो अर्निंग है वो ₹18 है। 27% के करीब जो है वो इसमें कमी वाक़या हुई है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जब ये मामलात पेमेंट्स की तरफ जाएंगे तो ईयरली रिजल्ट जो है वो थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। तो ये एक्सपेक्टेशन है, बाकी आप जो है वो देख लीजिएगा जो आपके पास अगर ये शेयर मौजूद है तो। अगली खबर जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट वो ये है कि नेशनल सेविंग के जो प्रॉफिट्स हैं उनमें मज़ीद कमी हो गई है। चूँकि इंटरेस्ट रेट नीचे है तो उसमें जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो सर्टिफ़िकेट्स हैं, जिसमें बहबूद सेविंग सर्टिफ़िकेट है, इसमें 13.58 था, पहले 5.8 था, अब वो, सॉरी, पहले जो था वो 13.68 था, अब जो है वो 13.58, यानी कि 10 बेसिस पॉइंट इसमें से कम हुए हैं। डिफेंस सेविंग के ऊपर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। पेंशन में से 10 निकल गए हैं, स्पेशल सेविंग में से 20 निकल गए हैं, शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफ़िकेट्स में से 33 बेसिस पॉइंट्स निकल गए हैं, स्पेशल सेविंग में से 20 निकल गए हैं। तो बाकी ये आप सारे देख लीजिएगा। इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि अब यहाँ पर एक बात मैं छोटी सी करता चलूँ। इस वक्त जो स्टॉक मार्केट में आने वाले नए जो लोग हैं, उनमें से मोर देन 50% वो हैं जो कि या तो अपना पैसा मनी मार्केट में से लेकर आ रहे हैं या वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते और अब वो ये समझते हैं कि शायद स्टॉक मार्केट जो है वो बहुत अच्छा एवेन्यू है। मेरा ख्याल है कि उनका ये फैसला गलत होगा। अगर वो डायरेक्टली अपना पैसा मनी मार्केट में से उठा के स्टॉक मार्केट में लेकर आएंगे बगैर किसी अंडरस्टैंडिंग के, तो वो नुकसान उठाएंगे। मेरे दोस्त आजकल मुझसे नाराज हैं कि जी नए लोगों को आप जो है वो डिस्करेज कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में आने से, तो इस तरह से क्लाइंट्स कैसे बनेंगे, नए अकाउंट्स कैसे खुलेंगे और दीगर मामलात कैसे होंगे। लेकिन देखिए बात ये है कि एक बात कही जाती है कि अपनी जो है वो छोटी सी बोटी के लिए ना पूरा बकरा नहीं ज़िबा कर देते। मसला इस चीज़ का है कि जो लोग समझ कर आएँगे स्टॉक मार्केट में, उनको पता होगा यहाँ पे लॉस एंड प्रॉफिट प्रॉफिट कैसे चलता है, तो वो मार्केट में ज़्यादा अरसा काम करेंगे। वो हमारे लंबे अरसे के लिए क्लाइंट बनेंगे। तो क्या ज़रूरत है नए लोगों को जो है वो सब्ज़ बाग दिखा के स्टॉक मार्केट के अंदर जो है वो खपाने की? तो बेहतर ये है कि जो जितने भी लोगों का पैसा सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है या वो नेशनल सेविंग में है या मनी मार्केट में है और वो डरे हुए हैं कि जी प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं तो अब हम जो है वो डर के पैसा जो है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दें, तो मेरा ख्याल है उनका ये फैसला गलत होगा। गुजारिश ये है कि पहले समझे मार्केट को, अगर काम समझ में आता है तो पैसा इस तरफ लेकर आएँ, नहीं समझ आता तो ये ना हो कि जो एक रोटी आपको मिल रही है वो भी हाथ से जाए, यानी कि 2 की लालच नहीं करनी है आपने। तो जहाँ पर आपका पैसा पड़ा हुआ फिर फिलहाल वहीं पड़ा रहने दें। आगे चलते हैं। लास्ट खबर जो है वो बिटकॉइन के हवाले से है, जो मज़ीद डाउन और 87,000 जो है उसने उससे भी नीचे जो है वो अपना सफ़र शुरू कर दिया है। पाकिस्तान में भी डिजिटल करेंसी जो है उसके हवाले से कौंसल के क़याम की तरफ जो है वो बातें हो रही हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस हवाले से कोई खबर आपको सुनने को मिले।
लेकिन लगातार दूसरे दिन इसकी खबर शामिल करने की वजह सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताना है कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ही सिर्फ ऊपर नीचे नहीं होती, दुनिया की तमाम मार्केटें ऊपर नीचे होती हैं। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल में जो रेजिस्टेंस है हमारे पास और जो सपोर्ट है, उसकी तरफ जाना बड़ा ज़रूरी है। अब अगेन मार्केट जो है वो 2 जो लेवल्स हैं उनके दरमियान में ट्रेड कर रही है। तो कोशिश ये किया करें कि दरमियान में ट्रेड करने से परहेज़ करें। इस वक़्त मार्केट के पास जो रेजिस्टेंस है वो 1,14,000 की है, रफली 1,14,500 की, और सपोर्ट की बात करें तो वो 1,13,500 की है। मार्केट हमारी इस वक़्त रफली 1,14,000 के करीब है, यानी कि 500 पॉइंट्स इसके पास ऊपर हैं और 500 पॉइंट ही इसके पास नीचे हैं। तो बेहतर तो ये है कि या तो मार्केट अपनी रेजिस्टेंस को क्रॉस करे, तो फिर आप मार्केट में ट्रेड बनाइए, या वो अपनी सपोर्ट के पास जाए तो वहां पर इंतजार कीजिए। अब ये बात थोड़ी सी सुनने वाली है, अगर आपकी मर्जी हो तो इसके ऊपर अमल कीजिएगा, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है इसको इतना सीरियस लेने की। कि मार्केट के पास ये रेजिस्टेंस है, अगर मार्केट ये रेजिस्टेंस ब्रेक करती है और नीचे वॉल्यूम जो है वो इसी तरह से कंटिन्यू रहता है, तो देन आप एक नई ट्रेड ले सकते हैं। या फिर मार्केट अपने इस जोन के करीब जाए और यहां पर आके रुके, तो देन आप जो है वो इसमें ट्रेड बना सकते हैं। तो बेहतर ये है कि आप या तो रेजिस्टेंस के टूटने का इंतजार करें, या सपोर्ट जो है वहां पर मार्केट के रुकने का इंतजार करें। क्योंकि ये जो सपोर्ट है 1,13,500 की, ये इतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। इसलिए यहां पर मार्केट रुके, थोड़ा इंतजार करें, मार्केट सस्टेन करे तो आप ट्रेड लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत कमजोर सपोर्ट है। अगर ये टूटी तो मार्केट में से 1,000 पॉइंट्स और निकल सकते हैं। उम्मीद है कि आप इस चीज को मद्देनजर रखेंगे और देन आप जो है वो ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। बाकी आखिर में सिर्फ एक ही गुजारिश, हमारी ये जो वीडियो होती है इसकी एडिटिंग नहीं होती, ये एज इट इज़ आपके पास चली जाती है जैसे हम स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं। छोटी मोटी गलतियां होती हैं, उनको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।